मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारत की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत असंख्य अज्ञात ऐसे सच्चे देशभक्त शूरवीरों का, क्रांतिकारियों का, क्रांतिवीरों का, क्रांति सेनानियों का कहीं भी इतिहास में नाम नहीं आया। 1757 से 1947 190 वर्ष के इतिहास को लेकर आपके सामने मैं ऐसे 300 से ऊपर ऐसे क्रांतिवीरों को, भारत माँ के सपूतों को, नींव के पत्थरों को, जो भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए आहूत हो गए, सर्वस्व निछावर कर दिया, सचमुच में जो आजादी के लिए प्रयास करते रहे और प्रयास करते करते जूझते रहे, जीवन भर जेल के अंदर की यातनाएं सहते रहे, काला पानी जैसा नारकीय दंड कोर्ट के द्वारा मिलने के बाद मोर देन 90% से ऊपर काला पानी से लोग वापस नहीं आए। उसकी कल्पना करना भी कठिन है। सेल्यूलर की, अंडमान की सेल्यूलर जेल, काला पानी की जेल, वो काल कोठरी छोटी सी, नंबर 1 2 सब अंदर, एक ही प्लेट, एक ही मग, कहीं सूरज भी नहीं दिखेगा, 1 दिन 2 दिन नहीं, और निकाला जाता था तो उनसे भयंकर तरह के कष्टदायक, पीड़ादायक, बहुत ही शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले भयानक डर और खौफ से भरे हुए ऐसे काम उनसे करवाए जाते। काला पानी का मतलब किसी भी क्रांतिकारी को कोल्लू में बैल की जगह उसको, क्रांतिकारी को बांधा जाता था, बैल की जगह, और उसको चक्कर लगाना होता था, और एक निश्चित उतना तेल निकालने तक वो बैठ नहीं सकता था, सांस ले नहीं सकता था, पानी पी नहीं सकता था। रुकने पर हंटर से उसको चलाया जाता। दोष क्या था? भारत माता की जय, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए जान न्यौछावर करने वाले इन महान सपूतों को आजादी के बाद इतिहास के अंदर कहीं भी दिखाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। वास्तव में जिन लोगों ने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उसी सारी लंबी श्रृंखला में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को, जितने लोग मैंने आपके सामने लगभग 300 से ऊपर रखे हैं, मोर देन 95% लोगों के नाम कोई नहीं जानता, और जिन 5% लोगों के नाम लोग जानते भी हैं, उनके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते, और 95% लोगों के, क्रांतिकारियों के, भारत माता के उन सपूतों के बारे में तो कोई दूर दूर तक नहीं जानता। जिस स्थान पर वो पैदा हुए थे, 4-5 जनरेशन का बीच में गैप आ गया है, वहाँ भी उनको नहीं पता कि उनके उस स्थान पर किस प्रकार के लोग भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने वाले, उसके लिए खुद कट जाने वाले ऐसे वीर सपूतों को याद करने का काम, ढूंढने का काम, आपके सामने लाने का काम
मैं कर रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले 2 दिन से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया प्रवास के कारण। आज मैं जम्मू हूँ, हिमाचल से आया हूँ कल से। यहाँ 2 दिन के कार्यक्रम को निभाया है। कल एक शाम का और कार्यक्रम है। तो आज सोचा मैं वो 2 दिन पहले की रिकॉर्डिंग करके जो मैं अपने हिमाचल से निकला था, सुनने का मौका मुझे आज मिला। ऐसा लगा कि वो कहीं एब्रप्ट एंड हुआ है, रिकॉर्डिंग कहीं डिस्टर्ब हुई है। तो मुझे लगा कि वो उस महान क्रांतिकारी का, भाई मेवा सिंह का, जिसने मृत्यु को उत्सव बना दिया, ऐसे महान क्रांतिकारी भाई मेवा सिंह की मैं चर्चा कर रहा था। जब वो आखिरी सीन शायद मेरी रिकॉर्डिंग में कहीं गड़बड़ हो गया, तो आइए हम उसके आगे निकलते हैं। भाई मेवा सिंह जो है वो किस प्रकार से मृत्यु को उत्सव बना रहे थे, ये मैं आपके सामने लाते लाते पहुंचा था मैं। भाई मेवा सिंह ने हॉपकिंस को मारा और कोर्ट में ये बोला कि मैं रीड को भी मार देता, मिस्टर रीड को, पर आज वो यहाँ उपलब्ध नहीं थे। बड़ी शान से भाई मेवा सिंह बोल रहे थे और यहाँ ना होने के कारण मिस्टर रीड बच गए। ऐसा बताया जाता है कि हॉपकिंस की हत्या की खबर सुनकर, समाचार सुनकर हॉपकिंस की पत्नी ने कहा था, मैं उस वीर के दर्शन करना चाहती हूं जिसने भरी अदालत में मेरे पति को मारा है और बड़े धैर्य के साथ आत्मसमर्पण किया है। वो चाहता तो भाग सकता था। उस घटना के बाद, जैसे मैंने शुरू में कहा कि भाई मेवा सिंह को बहुत सारी बात जो कचोटती थी, जो मन को दुखी करती थी, वो क्या बात थी? भारत गुलाम है, इसलिए भारतीयों के साथ कहीं भी विदेश में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, अच्छे संबोधन से नहीं पुकारा जाता, अपमानित किया जाता है। तो ये घटना के बाद, हॉपकिंस को मारने के बाद, और चूंकि अपने उन 2 रत्नों का हत्या का बदला लिया था, भाई भाग सिंह और भाई बतन सिंह की हत्या का बदला लिया था, इस हॉपकिंस की मारने की घटना के बाद ऐसा लगता है कि कनाडा में भारतीयों के साथ अभद्र व्यवहार और अपशब्द कहने की हिम्मत किसी में नहीं बची थी। यही चाहते भी थे। मेवा सिंह पर अभियोग चलाया गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्हें मृत्यु दंड की सजा मिली। ये सब होना ही था। मृत्यु दंड की सजा सुनाए जाने के बाद से फांसी लगने तक भाई मेवा सिंह का वेट, वजन 13 पाउंड बढ़ गया था। कहते हैं कि फांसी के दिन उस जगह हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी जहां फांसी लगनी थी। फांसी लगने से पूर्व नियमानुसार उन्हें गुरुद्वारा के ग्रंथी भाई मित सिंह से मिलाया गया। ईश्वर की पूजा के बाद, अर्चना के बाद
जब मित सिंह मेवा सिंह के पास अंदर आए, मित सिंह ग्रंथी जब अंदर आए तो उन्होंने मित सिंह से बोला, लोगों के नाम अपना संदेश भाई मेवा सिंह दे रहे थे। क्या बोल रहे थे? बाहर जाकर सभी भारतवासियों से और विशेषकर उन देशभक्तों से जो मेरे आसपास घूमते थे, मेरे साथ काम करते थे, मैं उनके साथ काम करता था, उनको कह देना, भाई मित सिंह को बोल रहा है, ग्रंथी को, भाई मेवा सिंह मृत्यु को उत्सव में बदलने वाला, क्या बोल रहा है, कह देना। उन सबको बता देना बाहर जाकर के कि वो पराधीनता से मुक्ति पाने के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बड़े जोरों से प्रयास करें, युद्ध स्तर पर, जैसे कैसे नहीं, सब लोग लग जाए इसके ऊपर, और अपने इलाका बंदी को, अपनी जाति पाति को, अपने धर्म संप्रदाय को, अपने सब तरह के मतभेदों को भुलाकर इस काम में लग जाएं, उठें, उन सब प्रश्नों से ऊपर उठकर मेरे से प्यार करने वाले, मेरे भारत से प्यार करने वाले, मेरे सगे संबंधी भी, मेरे मित्र भी, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के मार्ग में गति कहीं कम नहीं होनी चाहिए। तब ये बात करते करते मित सिंह ग्रंथी जो थे वो रोने लगे। जब उनको रोता देखा तो नाराज होकर मेवा सिंह ने क्या कहा, अच्छा साहस बढ़ाने आए थे, आप ही रोने लगे, जरा सोचो तो सही, फिर हमारी क्या दशा होगी, क्या दशा होनी चाहिए फिर। ऐसी मृत्यु तो सौभाग्य से मिला करती है भाई मित सिंह, उस पर हर्ष और चाव के साथ, हर्ष और चाव आप ना दिखाकर इस तरह शोक करना, इस तरह दुख मनाना, ये तो एकदम अनुचित है, गलत है। बस हरि का नाम लेते हुए, गुरु ग्रंथ साहब को, गीता महाभारत रामायण वेद उपनिषद पुराण को स्मरण करते हुए, मुस्कुराते हुए, झूमते हुए मेवा सिंह स्वयं फांसी के तख्ते पर जाकर खड़े हो गए। फिर जो होना था वो हुआ, आप समझ सकते हैं। फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सोने वाला ये भाई मेवा सिंह, बलिदानी साहसी मेवा सिंह का शव लेने हजारों भारतीयों की भीड़ में गोरे लोगों की भी कमी नहीं थी। अंग्रेज स्त्रियां भी उसमें शामिल थीं। बड़े चाव के साथ अर्थी का जुलूस निकाला गया। अर्थी का एक प्रोसेशन बना करके भारत माता की जय बोलते हुए, आगे बढ़ते हुए, वो एक उत्सव बन रहा था। और अंग्रेज महिलाएं भी शामिल हुई थीं, वो भी आश्चर्य में थीं कि ये कैसा वीर था, ये भाग सकता था, नहीं भागा। अंतिम संस्कार के बाद 1 सप्ताह तक गुरुद्वारे में उत्सव मनाया गया। क्यों?
क्योंकि यही कहकर गए थे स्वतंत्रता प्रेमी भाई मेवा सिंह, यही कह के गए थे कि मेरी मृत्यु को उत्सव में बदला जाए। कोई रोएगा नहीं, कोई शोक में नहीं बैठेगा, कोई दुख नहीं मनाएगा। मैं देश के लिए जा रहा हूं, तो इसलिए मेरा ये अंतिम यात्रा बड़ी धूमधाम से की जाए। अंतिम संस्कार की अंतिम यात्रा बड़े चाव के साथ, शौक के साथ, धूमधाम के साथ, झूमते हुए, मस्ती से और देशभक्ति के गीत गाते हुए मुझे अंतिम उस यात्रा के अंदर लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। और 7 दिन तक गुरुद्वारे के अंदर प्रत्येक भारतीय जो है वो यहां उत्सव की तरह मेरी मृत्यु को लेगा। कहते हैं कि उस गुरुद्वारे के अंदर कोशिश की गई भाई मेवा सिंह के कहे शब्दों को ध्यान में रख करके, और उस प्रकार से कार्यक्रमों की रचना की गई। ढोल नगाड़े भी बजते रहे, भारत माता की जय का घोष भी होता रहा, और कूका आंदोलन के प्रणेता गुरु अमर सिंह, गुरु राम सिंह, भाई भाग सिंह, भाई वतन सिंह और अब भाई मेवा सिंह, ये पंजाबी सुरमों का बलिदान मैं निरंतर एक श्रृंखला में ऐसे 25-30 पंजाबी उनका, हालांकि कुछ लोग रूटीन में मैंने उन क्रांतिकारियों की पंक्ति में श्रृंखला में दिए हैं, लेकिन ऐसा लगा मुझे कि मैं एक साथ अलग से, ये नाम मैंने पहले नहीं दिए किसी को भी, कहीं भी नहीं मैंने बोला है इनके ऊपर। तो ऐसे कुछ मेरी सूची में ये लोग, ये नाम जुड़े हैं इन महापुरुषों के, और मैं आपके सामने इनको लाया हूं। यही प्रयास है कि ऐसे अज्ञात अनसंग हीरोज, ऐसे भारत माँ के सपूत, नीम के पत्थर, जिनको कोई नहीं जानता, ऐसे सभी नायक नायिकाओं को, हर वर्ग के उन महान क्रांतिकारी वीरों को, सर्वस्व निशावर करने वालों को मैं आपके सामने लाऊं। ये चूंकि बीच में एब्रॉप्ट एंड हो गया था इसका, तो मुझे लगा कि ये जो मृत्यु को उत्सव में बदलने वाले भाई मेवा सिंह का आखिर का सीन, फांसी से पूर्व का सीन, और गुरुद्वारे में कैसे सप्ताह उत्सव की तरह मनाया गया, ऐसी घोषणा करने वाला ये महान साहसी, हिम्मती, वीर और शौर्य से परिपूर्ण भाई मेवा सिंह का ये अंतिम जो दृश्य था, आज बता करके मैं दूसरे इस एपिसोड के साथ भाई मेवा सिंह का आपके सामने जो चरित्र रखा है मैंने। आगे बढ़ते हैं, ये बराबर मैं आपके सामने लाता रहूँगा, ला रहा हूँ। अभी से 190 वर्ष के इतिहास में लगभग 400 के आसपास नायक नायिकाओं को आपके साथ रखने के बाद फिर पीछे का इतिहास लूँगा। सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र तक 1000 कम से कम नायक और नायिकाओं को, अज्ञात, अनसंग, कोई नहीं जानता, उनको मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आप शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।